अनीता, आ रहा है समझ में? यस सर। तो हमने अब इस प्रोग्राम में एक साथ हमने मल्टीपल इफ यूज कर लिया। तो एक प्रोग्राम में हम मल्टीपल अलग अलग इफ तो यूज कर सकते हैं, नेस्टेड इफ नहीं होता। तो यहाँ पे हम रन टाइम पे 3 नंबर इनपुट करेंगे और तीनों में से लार्जेस्ट नंबर वो बता देगा। तो या तो ए ग्रेटर होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा। तो मैंने रन किया। रन करने पे मैंने 3 अलग अलग वैल्यू दिए। तो लार्जेस्ट नंबर बता रहे। तो हर सिचुएशन में काम करेगा ये, है ना? तो इफ स्टेटमेंट क्लियर हो गया सबको? तो कल मैंने बताया था कि इफ स्टेटमेंट ओनली ट्रू के केस में काम करता है, फॉल्स के केस में काम नहीं करता। यहां तक हो गया सबका? अनीता, हो गया यहाँ तक? यस सर। तो इफ स्टेटमेंट में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो अब सेकंड हेडिंग डालो। हाँ, कुछ भी काम नहीं करेगा, एरर नहीं आएगा, आउटपुट ब्लैंक। चलो अब सेकंड हेडिंग डालो, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट सेकंड हेडिंग डालो। और कल मैंने बताया था इफ एल्स में कोई भी आप कंडीशन दोगे तो कंडीशन के ट्रू होने पे अलग काम करेगा और फॉल्स होने पे अलग करेगा, है ना?
हाँ, यहाँ तक हो गया सबका। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। हाँ, बात मत करो, नोट कर लो। यहाँ पे हमने दो नंबर हमने रन टाइम पे इनपुट किया, ठीक है। और इन दोनों में से मेरे को लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो अब यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा, और अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ वाले पार्ट में जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स वाले पार्ट में जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दोनों केस में काम करेगा, नोट कर लो। तो यहाँ पे या तो ए ग्रेटर होगा या तो फिर बी ग्रेटर होगा। तो यानी कि यहाँ पे दोनों केस में काम करेगा। तो ए ग्रेटर देन बी दे दिया, तो या तो ए ग्रेटर होगा या तो बी ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दोनों के केस में काम करेगा। तो इफ और इफ एल्स में डिफरेंस सबको क्लियर है? इस प्रोग्राम को नोट कर लो। अनीता, यहाँ तक समझ में आया? हो गया यहाँ तक? हाँ, बात क्या कर रहे हो आप लोग? ये नोट कर लिए? तो इफ और इफ एल्स में डिफरेंस क्लियर हो गया ना? तो इफ और इफ एल्स जो है ट्रू और फॉल्स दोनों पे काम करेगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सबको क्लियर है ना? अब इसी से रिलेटेड मैं बहुत सारे आज असाइनमेंट दूंगा, और ये सारा आपको सॉल्व करके कल दिखाना है सबको, है ना? क्या हुआ? यहाँ तक हो गया सबका? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। तीसरा हेडिंग डालो, टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट। पीछे वाला फैन बंद कर देना। अब मैंने आप लोग को बताया था कि पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट होता नहीं है ना? अगर इसका अगर मैं सिंटेक्स अगर देखें तो सी प्लस प्लस में, जावा में टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स कुछ ऐसे होता था। कंडीशन देते थे, फिर क्वेश्चन मार्क आता था, फिर आपका ट्रू पार्ट आता था, और फिर आपका फॉल्स पार्ट आता था, है ना? तो कुछ ऐसे होता था सी प्लस प्लस जावा में। तो मैंने आपको बताया था कि पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करता। क्वेश्चन मार्क एंड कोलन को, ये क्वेश्चन मार्क और जो कोलन था, इसी को टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता था, है ना? लेकिन पाइथन में क्वेश्चन मार्क एंड कोलन सपोर्ट नहीं करता। अब ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। और अगर कंडीशन उसको ट्रू मिला तो ये पहला वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता था, और फॉल्स अगर मिलता था तो फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता था, ठीक है। तो अब आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? तो अब वही मैं बताने जा रहा हूँ। और टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट का एडवांटेज ये होता है ना? ये जो हमने अभी इफ एल्स से 4 लाइन का प्रोग्राम बनाया,
उसको मैं इसका यूज करके एक लाइन में बना सकता हूँ। तो ये बेसिकली कोड को क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है। तो यानी कि जो प्रोग्राम अपने इफ इल्स का यूज करके मल्टीपल लाइन में बनाया, उसको इसका यूज करके आप एक लाइन में बना सकते हैं। तो लिख लेना कि टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट शॉर्टकट होता है इफ इल्स स्टेटमेंट का, शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो जो जो प्रोग्राम आप इफ इल्स से मल्टीपल लाइन में बनाओगे, उसको इसका यूज करके आप एक लाइन में बना सकते हैं। क्लियर। तो अभी जो मैंने ये प्रोग्राम बनाया था ना, अभी जो मैंने ये प्रोग्राम 4 लाइन में बनाया है, अब इसको मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके एक लाइन में बनाऊंगा। तो देखिए कैसे बनेगा। तो इसका सिंटेक्स कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, लिखना मत, पहले देख लो। अब जब यहाँ पे आप इफ एल्स यूज करोगे तो उसके आगे कोलन नहीं आएगा। ये आपका टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट बन गया। काम कैसे करेगा, तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर उसको कंडीशन ट्रू मिला तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स मिला तो ये वाला चलेगा। बात समझ में आ गई। तो आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपका 4 लाइन वाला प्रोग्राम एक लाइन में हो गया। ये देखो, तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर काम कर रहा है ना, ये देखो हर तरह से काम कर रहा है। तो पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर होता नहीं है, हम ऐसे बना सकते हैं, नोट कर लो। किसी को कोई डाउट। तो ये चीज आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। अनीता, आया है समझ में यहाँ तक। सर बस सिंटेक्स आपको समझना है कैसे हमने लिखा है। यहाँ पे इफ और इल्स के आगे आपका कोलन नहीं आएगा, बस स्पेस आएगा। तो तीनों स्टेटमेंट क्लियर हो गया। इफ, इफ इल्स और टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट कैसे आपको यूज करना है। तो अब इन तीनों स्टेटमेंट से रिलेटेड मैं कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, जो आप लोग को उसको ट्राई करना है, ठीक है। तो ये सारे असाइनमेंट्स अगर आप कर लोगे तो आपको ये तीनों स्टेटमेंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको इफ और इफ इल्स और टर्नरी में तीनों स्टेटमेंट में कोई डाउट तो नहीं है किसी को। तीनों स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि कैसे कैसे करना है। यहाँ तक नोट कर लिया सबने। चलो अब मैं कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो आप लोग। और जितने भी मैं असाइनमेंट अभी दे रहा हूँ, है ना, आपको कोई भी फंक्शन यूज नहीं करना। अगर फंक्शन यूज करोगे तो तुरंत बन जाएगा एक लाइन में। तो मेन आपको लॉजिक बना के बनाना है, पहले बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो लॉजिक वाला ही पूछेंगे, फंक्शन से तो कोई भी बना लेगा। तो मेन आपको लॉजिक बनाना सीखना है। आ रही बात समझ में। तो अभी मैं जितने भी असाइनमेंट दूंगा, सारे असाइनमेंट आपको लॉजिक बना के बनाना है, फंक्शन यूज नहीं करना, ठीक है। तो नोट करो। नोट करते चलो फटाफट।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है? करना क्या है, तो रन टाइम पे आपको 3 नंबर इनपुट करना है और ओनली इफ यूज करके आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। और यहाँ पे आपको लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं करना, एंड और नॉट यूज नहीं करना, बाकी कोई ऑपरेटर यूज कर सकते हो। क्या हुआ? तीनों क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहा होगा? करना क्या है, नहीं लॉजिक बनाना है। फंक्शन से तो तुरंत बन जाएगा। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो इंटरव्यू में वो बोलेगा कि लॉजिक बना के आपको बनाना है, फंक्शन यूज नहीं करना। ठीक है। तो ये तीनों असाइनमेंट ओनली इफ से बनाना है ना? तीनों नोट कर लिया? दस बारह।
सारे असाइनमेंट समझ में आ रहा है, करना क्या है? इसमें रन टाइम पे कोई भी एक अल्फाबेट इनपुट करना है, और अगर आपने कैपिटल ए दिया तो स्मॉल ए है, और स्मॉल बी दिया तो कैपिटल बी है। कैपिटल टू स्मॉल, स्मॉल टू कैपिटल, लॉजिक बना के करना है, फंक्शन यूज नहीं करना है ना। फंक्शन यूज करना हो तो आप स्वैप केस यूज कर दोगे, बना देगा तुरंत, कैपिटल टू स्मॉल, स्मॉल टू कैपिटल। तो फंक्शन यूज ही नहीं करना, लॉजिक। रन टाइम पे इनपुट लेना है, और इनपुट लेने के बाद आपको लॉजिक लगाना है कि कैपिटल ए दे तो स्मॉल ए है, स्मॉल बी दे तो कैपिटल बी है। यहां तक हो गया सबका? और ऊपर कर दूं? कोई असाइनमेंट नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लो। यहां तक हो गया? चलो और लिखो। चेंज।
हाँ हो गया। क्या हुआ? हाँ हाँ लॉजिक लीजिए, तुम्हारे लिए आसान हो गया ना बनाना, उसी को कॉपी पेस्ट कर देना। सारे असाइनमेंट समझ में आ रहे हैं ना, करना क्या है? तो गलत या सही सब बना के ले आना है कल। तो जो जो डाउट्स होगा वो कल क्लियर करेंगे ना। चलो यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट लिखो। हाँ हो गया यहाँ तक सबका। तो सारा असाइनमेंट समझ में आ रहा है ना, करना क्या है? वन बाय वन। इसी में कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? यहाँ तक हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो। सर 1 मिनट। क्या हुआ?
ये सारा आप लोगों को कल दिखाना है ना? गलती या सही? हाँ, सबका हो गया यहाँ तक? नोट कर लिए ना सबने? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। चौथा स्टेटमेंट हेडिंग डालो, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स नोट करो। जैसे इंडेंट में दे रहा हूं मैं वैसे ही लिखना है। हाँ, हो गया यहाँ तक? आप ध्यान से समझ लो। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो और एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से रिलेशनशिप हो। एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से अगर रिलेशनशिप है तब हमें नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का सिचुएशन नोट कर लेना। जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो और एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से रिलेशनशिप हो। आ रही बात समझ में? तो जब तक आपका एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से रिलेशनशिप नहीं होगा तब आप नेस्टेड इफ एल्स यूज नहीं करोगे। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आपको तब यूज करना है जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो और एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से रिलेशनशिप हो। और नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये होता है कि अगर हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर मोर देन वन इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? नेस्टेड। जैसे सिंटेक्स में आपको दिख रहा होगा, ये आपका इफ वाला पार्ट है और ये आपका एल्स वाला पार्ट है। अब आपको ये भी याद रखना है, जितने इफ होंगे उतने एल्स पार्ट का होना मैंडेटरी है। हर इफ का एल्स पार्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपका इफ पार्ट है और ये एल्स पार्ट है, ठीक है। अब काम कैसे करेगा? सबसे पहले ये कंडीशन वन चेक करेगा। अब कंडीशन वन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर कंडीशन वन ट्रू होगा तो आपका केवल ये इफ वाला स्टेटमेंट चलेगा, इस वाला पार्ट नहीं चलेगा। और अगर कंडीशन वन फॉल्स हो गया तो फिर ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, ओनली इल्स वाला पार्ट चलेगा। इतना क्लियर हुआ? तो मान लो अब कंडीशन वन ट्रू है तब तो ये वाला पार्ट चलेगा ही नहीं। कंडीशन वन अगर ट्रू मिल गया तो फिर वो कंडीशन टू को चेक करेगा। अगर
कंडीशन 1 भी ट्रू है और 2 भी ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 चलेगा। अब मान लो कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 फॉल्स हो गया तो फिर स्टेटमेंट 2 चलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंडीशन 2 आपका तभी चेक होगा जब कंडीशन 1 ट्रू हो, और कंडीशन 3 भी तभी चेक होगा जब आपका कंडीशन 1 फॉल्स हो। तो एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से आपका रिलेशनशिप है ना। अब मान लो ये फॉल्स हो गया तब तो ये चलेगा ही नहीं, इस वाले पार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे कंडीशन 3 को चेक करेगा। अगर कंडीशन 3 ट्रू मिल गया तो स्टेटमेंट 4 और फॉल्स मिल गया तो स्टेटमेंट 5। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का वर्किंग समझ में आया, कैसे काम कर रहा है? किसी को कोई डाउट? तो सिंपल सा आपको ये बताना है कि जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो और एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से रिलेशनशिप हो तब आपको नेस्टेड इफ एल्स यूज करना। तो सिंटेक्स क्लियर हो गया सबको? एग्जांपल देखें, नोट करो। तो 1 बाय 1 सारे स्टेटमेंट क्लियर हो रहे हैं सबको? प्रोग्राम नोट करो। रन टाइम पे मैंने 3 नंबर इनपुट कराया। रन टाइम पे मैंने 3 नंबर इनपुट कराया और इन तीनों नंबर में से मेरे को लार्जेस्ट नंबर निकालना है और नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है। तो लॉजिक कैसे लगाएंगे? सबसे पहले मैंने कंडीशन दिया ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद फिर मैंने अगेन दिया इफ ए ग्रेटर देन सी। ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ए ग्रेटर होगा। अब मान लो ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा नहीं है, तो उस केस में सी ग्रेटर हो जाएगा ना। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? अब मान लो स्टार्टिंग में ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर ये इल्स वाले पार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे हम चेक करेंगे बी ग्रेटर देन सी। इस केस में बी ग्रेटर हो जाएगा, अदरवाइज सी ग्रेटर हो जाएगा। तो नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके हमने लार्जेस्ट नंबर का प्रोग्राम बनाया। नोट डाउन कर लो। तो ये लॉजिक सबको समझ में आया कैसे काम कर रहा है? तो रन टाइम पे आप कोई भी 3 नंबर इनपुट करोगे और उन तीनों नंबर में से ये लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करके बताएगा। तो यहाँ पे हमने एक इफ एल्स के अंदर मल्टीपल इफ एल्स यूज कर लिया, इस वजह से ये नेस्टेड है। आ रहा है समझ में सबको?
यहाँ तक सबका हो गया। तो अब मैं जब रन करूंगा तो कोई भी मैंने 3 नंबर दिया और वो लार्जेस्ट नंबर बताएगा। हर सिचुएशन में काम कर रहा है। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्लियर हुआ सबको, कैसे कैसे काम कर रहा है? इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। सर जैसे कि ए ग्रेटर देन, इफ ए ग्रेटर देन बी, हम्म, इफ ए ग्रेटर देन सी, तो हम्म, ए को प्रिंट कराएगा ना सर? हाँ। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब। ए बी से बड़ा है और सी से बड़ा है तो ए ही तो गिर पे होगा ना। सर दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तब प्रिंट ए को कराएगा, हाँ अदरवाइज एल्स पे चला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तक हो गया सबका। अब लिखो नेक्स्ट असाइनमेंट। नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है, ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके ये असाइनमेंट बनाना है, ठीक है। और ये असाइनमेंट थोड़ा सा टिपिकल होगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से समझना है इसको बनाना कैसे है। क्वेश्चन क्या है? एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। और वो किसी भी ड्राइवर का इंश्योरेंस 3 कंडीशन में करती है। तो तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी ड्राइवर का इंश्योरेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहला कंडीशन ये है कि अगर ड्राइवर मैरिड है तो उसका इंश्योरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब वो दूसरा है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ड्राइवर अनमैरिड है तो उस केस में आपको सबसे पहले जेंडर चेक करना है। मैरिड के केस में आपको जेंडर चेक नहीं करना, ना जेंडर चेक करना है ना एज चेक करना है। उसका जेंडर कुछ भी हो, एज कुछ भी हो, इंश्योरेंस हो जाएगा। लेकिन अनमैरिड के केस में आपको जेंडर भी चेक करना है और एज भी चेक करना है। अब अगर जेंडर अगर मेल है तो उसका जो एज है वो ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, तभी इंश्योरेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दोनों कंडीशन क्लियर। अब तीसरा कंडीशन ये है, ड्राइवर अनमैरिड है, फीमेल है, तो उसका जो एज है वो ग्रेटर देन 25 होना चाहिए। तो तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो आपका मैसेज शो करे ड्राइवर इज इंश्योरेंस्ड। और तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो मैसेज आ जाए ड्राइवर इज नॉट इंश्योरेंस्ड। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक कंडीशन दूसरे कंडीशन से रिलेशनशिप है ना। अगर अनमैरिड है तो उस केस में आपको जेंडर भी चेक करना है और एज भी चेक करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन भी है और एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से रिलेशनशिप भी है। तो ये वाला प्रोग्राम बिना नेस्टेड के बनेगा नहीं। अब इसमें आपको ये भी ध्यान देना है, रन टाइम पे आपको एक मैरिटल स्टेटस इनपुट करना है कि मैरिड है या अनमैरिड है, और रन टाइम पे जेंडर और एज इनपुट करना है ना। अब रन टाइम पे अगर मैरिटल स्टेटस में अगर आपने मैरिड दे दिया तो उस केस में आपको जेंडर और एज इनपुट नहीं करना,
जेंडर और एज आपको तभी इनपुट करना है जब मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड अगर कोई दे। बात समझ में आ रही है? तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सोच के बनाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आया? नोट कर लो। तो जैसी जैसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इनपुट लेना है और बनाना है। तो ये वाला असाइनमेंट अगर आप बना लेते हो तो आपको नेस्टेड इफ एल्स का स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई? अनीता कोई डाउट? नहीं सर। आ रहा है समझ में? हेलो, हाँ जी। कोई डाउट है तो पूछ लो। टोटल असाइनमेंट कितने हो गए? 11। और दे दूं? तो इतना आज आप लोग को करके कल दिखाना है। कल और असाइनमेंट दूंगा मैं, ठीक है? तो अभी तक जितने मैंने स्टेटमेंट बताया है उसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। इफ में, इफ एल्स में, टर्नरी ऑपरेटर में और नेस्टेड में। सर एक बार नेस्टेड वाला फिर से समझा दीजिए। नेस्टेड स्टेटमेंट आपको ऐसे यूज करना है, अभी मैंने बताया। सिंटेक्स क्लियर है? यस सर। तो नेस्टेड बेसिकली आपको तब यूज करना है जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो और एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से रिलेशनशिप हो। तो जब भी आपके पास मोर देन वन कंडीशन हो और एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से रिलेशनशिप होता है तो उस केस में आपको नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है। अनीता आया समझ में? यस सर। सिंटेक्स में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। सिंटेक्स जो लिखा था मैंने अभी, तो एक बार इसको ट्राई करना, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कल बता दूंगा। तो अभी तक वाले में कोई डाउट है किसी को? तो इतना आज रहने देते हैं, फिर कल आगे करेंगे। तो ये सारा असाइनमेंट आप लोग को ट्राई करना है, कल दिखाना है, ठीक है? हो जाएगा ना? यस सर। गलती है सही सब बनाना है आप लोग को। कोई इंटरव्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए। चलो कल मिलते हैं।